औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जब हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो इनकी शागिर्द ख़वातीन और लड़कियां इनके इर्द गिर्द बैठी थी। उन लड़कियों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करे, तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो, और फिर अपना वाक़या सुनाया कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने एहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दी, उन्हें औलिया कराम कहा जाता है। उन्हें मुकद्दस व मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में नहायत ही मुतब्बर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशअल राह है। ख़वातीन व हज़रात, मारूफ सूफी शख्सियत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक के शहर बसरा में हुई। वो एक नहायत गरीब लेकिन मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए ना तेल था और ना ही आपको लिपटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आए ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक के हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्हें राबिया के वालिद को बिशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और इसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद पाक का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दुरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कुफारे के तौर पर 400 दिनार बतौर कफारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी रहमतुल्लाह के वालिद के जरिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में है। तो उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाए। कुछ अरसा बाद राबिया बसरी रहमतुल्लाह के वालिद इंतकाल कर गए। इसी असना में बसरा के सख्त कहत ने अपनी लिपट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी रहमतुल्लाह अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक बार राबिया बसरी रहमतुल्लाह एक काफले में जा रही थी कि काफले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सुरगना ने राबिया बसरी रहमतुल्लाह को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम लेता था, उसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज्यादातर रोजे रखती। ताकि एक दफा राबिया बसरी रहमतुल्लाह का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरी आजारी की आवाज सुनकर देखने चला गया। रात के इस पहर कौन इस तरह गिरी आजारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अल्लाह के हुजूर सर्ववजूद है और नहायत आजिज़ी के साथ कह रही है, अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी मौसत कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को माफ कर दे।
اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں اور آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے عزیزو، جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دھمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہو ان کی دانت میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا، یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اسرا میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس لوٹ جا۔ وہ نوجوان سے آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری کوئی آئی، مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہتا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جھاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہتا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں سے دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہ مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرر ٹھہرا۔
رابعہ بصری रहमतुल्लाह एक बहुत ही नेक और आबदा ज़ाहता खातून थी। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द खवातीन और लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठी थी। उन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें, तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो। और फिर अपना वाकया सुनाया कि जब मैं आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, उस वक्त गली में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि उस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे ज़ना से महफूज रखा। उस वाक़े से आप अंदाजा लगाए कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह जैसी पाक दामन और आबदा ज़ाहदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं। तो आजकल के इस गंदे मुआशरे में जहां हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी। फरमाया निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियां की और बैक वक्त 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते उस हाल में कि अहलो अयाल के पास गुर्बत के बाइस खाने को कुछ ना होता, और शाम करते तो भी यही हालत होती, मगर उसके बावजूद 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने से मना फरमाया है। खवातीन हजरात, एक दफा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया निकाह और शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना तो मेरा कोई वजूद है और ना ही मैं अपनी आप मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। फरमाया अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दीजिए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। नंबर 1, क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगी। नंबर 2, रोजे महशर मेरे दाएं हाथ में ही नामा अमाल दिया जाएगा। और नंबर 3, क़यामत के रोज जब लोग दाएं जानब से जन्नत में और बाएं जानब से दोज़ख में पहुंचाए जाएंगे तो मुझे किस जानब से पहुंचाया जाएगा। लोगों ने कहा इसका तो इल्म खुदा ही को है। फरमाया तो फिर जैसे ही इतने अजीम अफकार और इमाम पेश हो तो फिर तो भला क्या शौहर कर सकती है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह आखिरी सांस तक इश्क इलाही की लज्जत और सरशारी को अपना शार बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक महबूब हकीकी की मोहब्बत का दम भरती रही। आखिरी वक्त आपने अपने वाली और सूफी साथियों को बताया कि मेरा महबूब महबूब हमेशा से मेरे साथ है। मेरे अजीजों, हमें हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्द और औरत सबके लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में चलना हमारा काम है। बाकी फजल करम करने वाला अल्लाह ताला है कि वो सईदों को शर्फ़े कबूलियत बख्शे। दुआ है अल्लाह पाक हमें भी इबादत और रियाजत वाली जिंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी नासर हो। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह हाफिज।